हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। अभी हम पढ़ते हैं एमएलए के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जो है टॉपिक हमारा क्लास 7th का है। हु इज़ एन एमएलए? एमएलए कौन है इसके बारे में हम जानेंगे। तो एमएलए जो एमएलए होते हैं इसके फुल फॉर्म हम देखते हैं तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो एमएलए है वो स्टैंड फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ये जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं, यानी लोग इनको इलेक्ट करते हैं। इसका इलेक्शन होता है हमारा, जो कि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं और इसमें जो हमारे कौन होते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्हीं को हम कहते हैं जो उन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं जिसका इलेक्शन कमीशन करवाती है। दे देन बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बाद में जाके वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं और बाद में जाके वो फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। अब कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट लेवल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ना कि सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पे यानी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट होगी यहाँ पे। इन दिस वे वी सेड दैट द एमएलए रिप्रेजेंट पीपल। और इस तरीके से जो एमएलए होते रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को। हाउ? देखो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एमएलए किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को। तो देखो आपकी कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर देखोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई एक एमएलए होगा। तो अब देखो ये वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्टेट है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत सारी है, अभी मैंने 3 ही बनाई है। मान लो इसमें से क्या है, यहाँ से 4 मेंबर खड़े हुए, एक ये रहा, एक ये, एक ये, एक ये। अब किसी ने इनको दिए 5 वोट, इनको दिए 8 वोट, इनको दिए 21 वोट और इनको दिए 4 वोट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रहे हैं? इसको। तो 21 वोट जिसको मिलेंगे तो यानी तीसरे नंबर वाला क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा इस पर्टिकुलर एरिया का। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस एरिया की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी कहाँ वो सब रिप्रेजेंट करेगा, मतलब लोगों को रिप्रेजेंट करेगा वही रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्शन करते हैं और वहाँ से एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं। अब द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। कुछ एक एग्जाम्पल जो भी हम देखते हैं अभी। देखो हर एक स्टेट में क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और हर एक स्टेट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है, यानी एरियाज में डिवाइड होता है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो कि हमारा नॉर्थ में है ये, तो हिमाचल प्रदेश को 68 असेंबली है, यानी 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया। यानी अगर मान लो ये हिमाचल प्रदेश को 68 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक एक मेंबर, यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक एक मेंबर खड़ा होगा जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो फिर वो क्या बन जाएंगे बाद में जाके, जब वो इलेक्ट होंगे तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के, कोई और स्टेट के नहीं बनेंगे, हिमाचल प्रदेश उस पर्टिकुलर स्टेट के ही ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेंगे। अब जो ये एमएलएज हैं ये बिलोंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से। अब जब ये पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब उस पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लो कि एमएलए यहाँ पे, ठीक है, अगर उनमें से वो सारे एमएलए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, मान लो कि किसी, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है, मान लो कि बीजेपी को, जैसे हिमाचल प्रदेश का हम 2019 वाला देखते हैं तो उसमें बीजेपी जीतती है, बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, यानी जो सीट सिक्योर करती है बीजेपी के मेंबर्स करते हैं। तो अब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी होगी वो बीजेपी की हुई, यानी मेजोरिटी किसके पास होगी? बीजेपी के पास हुई। तो वो लोग क्या बनाए थे? गवर्नमेंट बनाई। ये मैं 2019 वाला फैक्चुअल डाटा की बात कर रही हूँ। बेसिकली आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मत देखो, अभी देखो कि मान लो कि ये ए है, ये ए पॉलिटिकल पार्टी है, ये बी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो मेंबर्स है वो 34 है, इस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसके मेंबर जो है वो 64 है। ठीक है, यानी मान लो कि 68 है। तो अब जो मेजोरिटी किसके पास है? इनके पास है। तो ये जो बन जाएगी रूलिंग पार्टी और इन्हीं में से गवर्नमेंट बनेगी, जो इनका लीडर होगा वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और फिर बाद में जाके क्या होगा, जो बाकी जो, जैसे ये 34 मेंबर्स बन गए इसके अंदर, तो ये जो रूलिंग पार्टी, तो दूसरी जो होगी जो रूलिंग पार्टी से कम मेजोरिटी ली है वो क्या बन जाएगी? अपोजिशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम किसका ले रहे थे? हम ले रहे थे हिमाचल प्रदेश का। 68 क्या है? उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा हुआ। ठीक है, और वो बहुत सा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब 2017 असेंबली की हम इलेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एमएलए कैसे बनते हैं वहाँ पे? तो सीन्स द टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में? 68।
और जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको कितनी चाहिए होती है, 34 एमएलए से ज़्यादा उनको क्या करनी पड़ती है, वोट गेन करना पड़ता है। यानी 34 एमएलए से ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेंगे तभी वो क्या बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे बीजेपी ने 44 एमएलए सिक्योर किया, यानी जो 44 एमएलए वो सारे बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और जो मेजोरिटी थी तो इसलिए वो क्या बन जाती है, रूलिंग पार्टी। अब जो ये अदर एमएलए है वो क्या बन जाते हैं, ऑपोजिशन। यानी ये 44 के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, ये हमारे बन जाते हैं ये हमारे बन जाते हैं ये ऑपोजिशन। ठीक है, जैसे कि उस केस में कांग्रेस जो थी वो मेजर ऑपोजिशन थी, और मतलब बाकी सारी पार्टी को ऑपोजिशन बोलते हैं, लेकिन जो मेजर ऑपोजिशन थी वो हमारी आईएनसी थी। एंड इट हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर द बीजेपी अमंग द ऑपोजिशन वर अदर पार्टीज। अब इनके अलावा और भी पार्टीज होती है जो भी क्या होती है, ऑपोजिशन में आती है। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी। अब इलेक्शन के बाद जो एमएलए रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, जो कि क्या बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, अब वो एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी में वो लोग एक लीडर को चूज करते हैं, वो जो लीडर है वो बाद में जाके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अब जो ये चीफ मिनिस्टर है फिर बाद में जाके कुछ अदर पीपल यानी जो उसके पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी ने जीता 2017 में और बीजेपी में एक चीफ मिनिस्टर बन गया। अब वो चीफ मिनिस्टर अपने ही पार्टी के लोगों से किसी उनमें से अदर मिनिस्टर को भी चूज करेगा। ठीक है, आफ्टर द इलेक्शन, जब इलेक्शन हो जाता है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को। जो अपॉइंट कौन करते हैं, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट। अब चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर उसकी रिस्पांसिबिलिटी है गवर्नमेंट को रन करने की, डिपार्टमेंट्स को जो भी दिए हुए हैं उनको। एंड इनका एक सेपरेट ऑफिस होता है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ ये सारे एमएलए वहाँ पे बैठते, चाहे से वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे से वो अपोजिशन के हो, वहाँ पे मिलके वो कुछ अलग अलग थिंग पे अपना डिबेट करते, डिस्कशन करते हैं। अब क्या होता है, ये जो सम एमएलए होते हैं उनके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो एमएलए की और दूसरा जो उनको डिपार्टमेंट दिया गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा एमएलए के बारे में। ये देखो, ये हमारा क्या हिमाचल प्रदेश है, ये जो है ना हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री, इधर जम्मू कश्मीर है, इधर पंजाब है हिमाचल के पास, और इधर उत्तराखंड है। ठीक है, तो ये जो बीच में दिख रहा है ये सारा हमारा हिमाचल प्रदेश है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक, ये कॉन्स्टिट्यूंसी। अब सोच रहे होंगे कि मैम ये तो सब छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये सारे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसमें से एक होगा, इसमें से एक, इसमें से, तो इस तरीके से बहुत सारी 68 मेंबर्स खड़े होते हैं इलेक्शन में, रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो। ठीक है, तो ये मैंने अभी बता दिया कि पहले एमएलए बनते हैं, एमएलए में से जो सबसे ज़्यादा वोट गेन करती है जो पॉलिटिकल पार्टी वो रूलिंग पार्टी होती है। उन्हीं पार्टी में से के जो लोग होते हैं वो किसी एक लीडर को चूज़ करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और फिर वो चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर को भी चूज़ करता है अपने ही पार्टी से बिलोंग करने वाले, जो कि अदर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो ये था हमारा एमएलए के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।